स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। नमस्कार दोस्तों बुधवार को भारतीय शेयर बाजार के आईटी सेक्टर के शेयर्स में पिछले 5 सालों की सबसे बड़ी गिरावट दर्ज की गई। भारतीय शेयर बाजार की गलियारों में जो हुआ वह महज एक करेक्शन कहना बौद्धिक तौर पर गलत होगा, एक बड़ी भूल होगी। जब निफ्टी आईटी इंडेक्स एक ही दिन में 6% से ज्यादा गिरता है तो यह सिर्फ आंकड़ों की गिरावट नहीं होती, बल्कि यह पूरे सेक्टर के लिए एक प्रकार से एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस की आहट होती है। पिछले 5 वर्षों की सबसे बड़ी गिरावट, जिसमें इन्फोसिस, HCL, TCS, विप्रो, इन सारे दिग्गजों के शेयर्स में गिरावट दर्ज की गई। साथ में साथ अगर हम देखें तो नौकरियों की देश में नब्ज बताने वाले Naukri.com, इन्फो एज में भी करीब 5% की गिरावट दर्ज की गई। देखिए, ध्यान दीजिएगा, तो शेयर मार्केट में उतार चढ़ाव या शेयर क्यों गिरे ये बड़ा मुद्दा नहीं है, क्योंकि उतार चढ़ाव होते रहते हैं। लेकिन असली सवाल यह है कि बाजार अचानक इतना एंग्शियस क्यों हो गया। क्या दलाल स्ट्रीट को यह एहसास कहीं ना कहीं हो गया कि जिस व्हाइट कॉलर गोल्डन एरा को पिछले 3 दशकों से भारत ने सींचा है, वह अब अपने अंत की ओर बढ़ रहा है, कम से कम रीस्ट्रक्चरिंग की ओर अवश्य बढ़ रहा है। इस मुद्दे को समझते हैं, और समझने से पहले मैं आपको अपने सोशल मीडिया हैंडल्स बता देता हूं। यूपीएससी मेंटर पंकज सर के नाम से आप मुझे इंस्टा और टेलीग्राम पर कनेक्ट कर सकते हो। सबसे पहले यह समझिएगा कि यह घटना केवल भारत की नहीं है, यह ग्लोबली हुई है, यह वैश्विक टेक रीसेट है। जिस वक्त भारत में आईटी स्टॉक्स गिर रहे थे, उसी वक्त अगर आप देखेंगे तो नैस्डैक में 3% की गिरावट दर्ज होती है। यूएस सॉफ्टवेयर इंडेक्स, जो कि गोल्डमैन सैक्स इंडेक्स भी कहा जाता है, 6% की गिरावट दर्ज करता है। और इस पूरे घटनाक्रम में $300 बिलियन का मार्केट कैप एक दिन में ही नष्ट हो जाता है। इतनी संपत्ति का नुकसान होता है, और यह अप्रैल 2025 के बाद का सबसे बड़ा टेक सेल ऑफ है जो कि घटित हुआ है। और ध्यान दीजिएगा, इस बात को समझिएगा भी कि जब कैपिटल एक साथ घबराती है तो कैपिटल किसी ट्रेंड से नहीं घबरा रही होती, वास्तव में वह स्ट्रक्चरल शिफ्ट से घबरा रही होती है। और आज पूरी दुनिया का जो टेक इकोसिस्टम है वह एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट पर आकर के खड़ा हो गया है। अब ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा, पूरी स्टोरी को के डॉट्स को समझिए। कहां से यह बात शुरू होती है? शुरू होती है अमेजन से, अमेजन के वॉशिंगटन स्थित हेडक्वार्टर से, जहां पर कई लोगों को जॉब से निकाला गया। ठीक उसी समय एक एआई, एंथ्रोपिक एआई का जो क्लाउडे है, उसकी एंट्री होती है। यह एक नया डिसरप्टर है। आज का विश्लेषण हम जो कर रहे हैं, इसमें 3 बुनियादी प्रश्नों को समझने का प्रयास करेंगे। पहला, कि क्या क्लाउड एआई सिर्फ एक एआई टूल है या फिर एक करियर किलर के तौर पर आया है। दूसरा, अमेजन की छटनी क्या भारतीय इंजीनियर्स के लिए एक लीड इंडिकेटर है। और तीसरी बड़ी बात कि वह कौन सा सच है जिसने रातों रात आईटी दिग्गजों के मार्केट कैप को मिटा दिया। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले चैटबॉट और एआई एजेंट को समझिएगा। बाजार को जिस चीज ने सबसे ज्यादा डराया है वह एंथ्रोपिक के 2 नए अपग्रेड्स हैं। पहला क्लाउडे कोवर्क और दूसरा क्लाउडे कोड। क्लाउडे कोवर्क और क्लाउडे कोड जो है, इन्हें हल्के में मत लीजिएगा। वास्तव में ये चैटबॉट्स नहीं है, ये एआई एजेंट्स हैं। चैटबॉट्स के साथ क्या था? ये सरल हुआ करते थे, सीमित प्रतिक्रियाएं देते थे और मानव पर निर्भर थे। लेकिन जब हम एआई एजेंट की बात करते हैं, और इस फर्क ने ही पूरी इंडस्ट्री को हिलाकर रखा है। आप समझिएगा, चैटबॉट केवल बात करते थे, एजेंट्स काम करते हैं, यानी कि एग्जीक्यूट करते हैं। अब तक हम मानते थे कि एआई कोडिंग में मदद करेगा, लेकिन अब हकीकत यह है कि एआई जो है वह प्रोडक्शन ग्रेड सॉफ्टवेयर्स खुद बना रहा है, उसके कोड डेवलप कर रहा है, कोड टेस्ट कर रहा है, उसको डिबग भी कर रहा है। लीगल डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं उनको ड्राफ्ट भी कर रहा है, और उनको रिव्यू भी वह खुद ही कर ले रहा है। कंप्लायंस और डेटा एनालिसिस की अगर हम बात करें तो वह पूरे के पूरे कंप्लायंस और डेटा एनालिसिस की मल्टी लेयर्ड रिपोर्ट्स बना ले रहा है। अगर आप यूं समझें तो ग्राहक सेवा के लिए भी 24/7 स्वचालित समर्थन तो दे ही रहा है। यानी कि सारा का सारा वैल्यू एडेड वर्क जो अब तक भारतीय आईटी कंपनियां हजारों एंट्री लेवल और मिड लेवल इंजीनियर्स के थ्रू प्रोवाइड कराती थी, वह अब एक एल्गोरिदम करने जा रहा है। तो बाजार के डर के पीछे एक निर्दयी तार्किक गणित है। उस बात को समझिएगा। कंपनियां क्या सोचेंगी? कंपनियां सोचती हैं कि जिस काम के लिए पहले 10 मानव कर्मचारी लगाए जाते थे, जो जिनके लिए
हमेशा एक प्रॉब्लम होती थी कि उन्हें खर्चीले हैं, धीमे हैं, मानवीय त्रुटियां करते हैं। अब वही काम एक एआई सिस्टम कर सकता है, बिना सैलरी हाइक, बिना एचआर इश्यूज और बिना फटीग के। तो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो यह एक हाइपर एफिशिएंसी मॉडल है, दक्षता बहुत अधिक है। और सबसे बड़ी बात, अगर हम एम्प्लॉयज के लिए इसको देखें तो यह एक मास डिस्प्लेसमेंट का भी संकेत है, और यहीं से वह फियर पैदा होता है जो भारतीय कंपनियों में साफ दिखाई दे रहा है। अमेजन की छटनी को इस संदर्भ में थोड़ा सा बेहतर ढंग से समझने का प्रयास कीजिए। अमेजन ने क्या कहा? अमेजन ने कहा कि मैनेजर्स कम होंगे तो ब्यूरोक्रेटिक डिले कम होंगे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि कंपनियां अब प्रोसेस नहीं, आउटपुट की बात करेंगी, वे हेड काउंट नहीं, इंपैक्ट पर फोकस करेंगी। और पिछले साल, अगर आपको डेटा ध्यान है तो पिछले साल ग्लोबल टेक कंपनियों ने 1 लाख से ज्यादा नौकरियों में कट किया था, और इसका असर भारतीय नौकरियों के 20% मार्केट पर सीधा सीधा पड़ा था। टीसीएस, इन्फोसिस जैसी कंपनियां अगर रेवेन्यू आउटलुक अपना गिराती हैं या उनके रेवेन्यू आउटलुक गिरते हैं तो यह केवल और केवल डिमांड स्लोडाउन नहीं है। वास्तव में यह उस बिलेबल आवर्स मॉडल का एक एक्सपायरी है जिस पर यह पूरा का पूरा भारत का टैक्स सिस्टम टिका हुआ था। अब मुद्दा यह है कि भारतीय आईटी कंपनियों का जो मूल मॉडल है, वह मूल मॉडल हाई वॉल्यूम, लो कॉस्ट और ह्यूमन लेबर पर टिका हुआ था। और एआई का जो मॉडल है, अगर आप कंपेयर करेंगे तो एआई जीरो मार्जिनल कॉस्ट और इनफाइनाइट स्केलेबिलिटी देता है। तो एआई के बारे में बहुत क्लियर समझिए कि एआई नौकरियां नहीं खा रहा है, एआई टास्क खा रहा है। और जब टास्क खत्म हो जाएंगे तो जॉब टाइटल्स अपने आप समाप्त हो जाएंगे। सबसे पहला असर किस पर पड़ेगा? सबसे पहला असर पड़ेगा एंट्री लेवल कोडिंग पर, कंप्लायंस पर, एचआर प्रोसेसिंग पर और रिपीटेटिव जो सर्विस वर्क हैं उन पर। तो क्या हम माने कि यह भारतीय आईटी सेक्टर के लिए कोडैक मूवमेंट है? शायद अभी ना हो, लेकिन यह तय है कि पुराना ढर्रा और पुराने जो पैटर्न थे वे अब धीरे धीरे हिस्ट्री बनेंगे ही बनेंगे। तो इस पूरे एनालिसिस से युवाओं के लिए एक साफ संकेत है, बहुत अहम बात है, क्योंकि हमारा माइंडसेट अब तक यह रहा है कि सिक्योर डेस्क जॉब हो, एसी ऑफिस हो, बाबू कल्चर हो, हम आराम से काम करेंगे। लेकिन सच्चाई यह है कि लर्निंग कोई फेज नहीं है, कोई एक चरण नहीं है। लर्निंग एक लाइफस्टाइल है, एक जीवन शैली है। एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि मैन्युफैक्चरिंग, रोबोट मेंटेनेंस, इन जैसे क्षेत्रों में एआई का फिजिकल रिप्लेसमेंट धीमा और महंगा है, और जो स्किल हैंड्स और माइंड्स दोनों को मांगती हैं वह ज्यादा सुरक्षित जॉब अभी भी रहेंगे। लेकिन भारतीय शेयर बाजार में और वैश्विक शेयर बाजार में जो हुआ है और जो अमेजन में हो रहा है, वह दोनों ही एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, यह ध्यान दीजिएगा। पूंजी अब इंसानी हाथों से हटकर डिजिटल दिमागों की तरफ बढ़ रही है। कंपनियां अब पूछ रही हैं कि आप कितने वर्सेटाइल हैं, आप कितनी वैल्यू क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप सिर्फ एक डिग्री या जॉब डिस्क्रिप्शन के सहारे बैठे हुए हैं तो एआई की सुनामी में आपको बहुत समस्याएं होने वाली हैं। लेकिन अगर आपकी ताकत क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग है, जजमेंट है, एडेप्टेबिलिटी है, तो कोई भी मशीन आपको रिप्लेस नहीं कर पाएगी। और आखिरी सवाल यही है कि क्या हम नौकरीहीन भविष्य की ओर बढ़ रहे हैं, क्या हम जॉबलेस फ्यूचर की ओर बढ़ रहे हैं, या फिर यह एक क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन है। क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन वह थियरी जिस पर नोबेल प्राइज मिला था इकोनॉमिक्स का, क्या हम उसी फेज को यहां पर दोबारा पा रहे हैं? क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन का फेज देख रहे हैं? आपके बौद्धिक कमेंट्स का इंतजार रहेगा। कमेंट अवश्य कीजिएगा अपनी राय को। एक छोटा सा अनाउंसमेंट उन बच्चों के लिए जो यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं। सबसे पहली बात तो यूपीएससी का नोटिफिकेशन आ गया है, और जो बच्चे यूपीएससी का प्री 2026 के लिए देना चाहते हैं उनके लिए स्टडी आईक्यू का एसआईपी बैच है, सक्सेस इन प्रीलिम्स बैच है। यह टोटली क्यूरेटेड है आपके प्री के टारगेट को लेकर के। उसी के हिसाब से इसमें आपकी क्लासेस, स्टडी मटेरियल, अपडेटेड टेस्ट, सब कुछ प्लान किया गया है। आप इसकी डिटेल्स को हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या हमारे ऐप पर जाकर देख सकते हैं। और यह बहुत जरूरी है कि अगर आपको अब टारगेट को प्राप्त करना है तो यह आखिरी चांस है जब आप हमारे एसआईपी से जुड़ सकते हैं। दूसरी चीज, वे बच्चे जो 2027 या 2028 के लिए यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं वे हमारे प्रतिज्ञा बैच से जुड़ सकते हैं। हमारे सारे बैचेस आपको हिंदी, इंग्लिश और इंग्लिश में मिल जाएंगे। और साथ ही साथ जब आप
हमारे बैचेस से जुड़ेंगे तो आपको बुक्स का सेट, स्टडी मटेरियल, क्लासेस, टेस्ट सीरीज, सारी चीज़ें मिलेंगी जो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक जो दिया गया है या हमारे वेबसाइट और ऐप पर जाकर के देख सकते हैं। महत्वपूर्ण यह है कि जब भी आप हमारे यहाँ एडमिशन लेने आए तो पीके लाइव कोड का इस्तेमाल कीजिएगा, ये आपको बहुत सारा डिस्काउंट भी दिला देगा हमारे हर एक कोर्स पर। तो ज्वाइन कीजिए और अपने सपनों को पूरा कीजिए। थैंक यू सो मच। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।